किसी भी अजनबी लड़की से बात तभी हो सकती है जब आप उससे उसकी हेल्प उससे अगर आप करेंगे 4 बात तो पीछे से पड़ेंगे आपको लात। शानदार है। ये जुल्फिकार भाई बर्गर बहुत अच्छा बनाते हैं, चाहे वो उसका कैरेक्टर हो, ड्रेस, हील्स, रिंग, गुस्से वाली है या फिर शांत है, अब इसके लिए उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ फैशन। माय नेम इज सुहेल जैन। तो यार आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर लड़का चाहता है कि इस पर वीडियो होनी चाहिए, और वो है कि लड़कियों से कैसे बात करें। हर लड़के की यही प्रॉब्लम है, किसी से बात ही नहीं कर पाते। जब भी बात करने जाते हैं तो सर का पसीना पैरों में से निकल रहा होता है। 20-22 साल के हो गए हैं लेकिन अभी तक सिंगल हैं। अब मुझे कोई लब गुरु या फिर सस्ता वो बाबा मत समझ लेना जो कहता है कि 101 रुपये में लड़की तुम्हारे कदमों में, लेकिन हाँ इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि किसी भी लड़की की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता हूं। इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, चाहे बात करें आपकी न्यू जीएफ बनाने की या फिर अजनबी लड़की से कैसे बात करनी है, और साथ ही साथ बात करेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जो आपको सिंगल से डबल नहीं होने देती हैं। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, कुछ भी मिस मत करना अगर सच में गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लेना। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बी योर सेल्फ। गर्लफ्रेंड बनाने से पहले खुद को बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि लड़कियां उन लड़कों को घास बिल्कुल नहीं डालती जिनकी छाती पर पेंट और तेल कानों से बहता है। अब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिम जाओ, बॉडी शॉडी बनाओ, इंतकाम दिखाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपना हेयर स्टाइल, अपना बियर्ड स्टाइल, इन सबको तो सही से मेंटेन करके रख सकते हो ना। ज्यादातर देखे गए लड़कियां उन लड़कों को पसंद ज्यादा करती हैं जो कि अपने आप से प्यार करते हैं, लेकिन आप कहाँ कर लोगे अपने आप से प्यार। आपको तो टाइम ही नहीं है, आपको तो फुर्सत ही नहीं है इन कामों से कि आप जींस को ऊपर करा, शर्ट के बटन खोले, गुटखा डाला मुंह में और पहुंच गए छुट्टी के टाइम स्कूल के गेट पर, वो लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया। और मेरी जान, चले जाओ कभी गर्लफ्रेंड ही बनाओ। ट्राई टू नाउ एवरीथिंग अबाउट द गर्ल। आपने लड़की देख ली, पसंद भी कर ली, सनी देओल बनने की फीलिंग भी आ गई अंदर से, रुको जरा, सब्र करो। सबसे पहले उसके बारे में जानो। अगर किसी शादी में मिली है तो वो दूल्हे की क्या लगती है, दुल्हन की क्या लगती है, उसका कोई भाई, उसकी मम्मी तो नहीं है वहां पर, और अगर है तो कहाँ कहाँ है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे अगर आप करेंगे 4 बात तो पीछे से पड़ेंगी आपको लात। और अगर कॉलेज में या फिर ट्यूशन में कोई लड़की पसंद है तो पता करें कि वो कहाँ रहती है, कौन कौन है उसके घर में, उसका कैरेक्टर कैसा है, गुस्से वाली है या फिर शांत है। अब इसके लिए उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने फ्रेंड की मदद ले सकते हैं जो आपको जानता है और जो उसको भी जानता है, उसकी मदद से आप बात कर सकते हैं। और क्या कहीं उसका पहले से तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, या फिर उसने किस किस को रिजेक्ट किया है, क्या रीजन था वो, और वो रीजन आप अपने अंदर ढूंढिए, कहीं वो बात आप में तो नहीं है। किसी भी लड़की से बात करने से पहले ये चीजें पता होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, फाइंड हर इंटरेस्ट। किसी भी लड़की से बात करने से पहले उसका इंटरेस्ट किस किस चीज में है, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लड़कियों को वो लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो उनके बारे में सब कुछ याद रखते हैं, चाहे उनका बर्थडे हो, फर्स्ट किस, या उनकी कहीं कोई बात, या फिर कोई गिफ्ट दिया हो आपने, या फिर उसने कोई गिफ्ट दिया हो, उनकी कोई ऐसी डेट जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी बातें अगर आप याद रखते हो तो कोई भी लड़की आप पर जल्दी इंप्रेस हो जाती है, आपको दिलो जान से वो प्यार करने लगती है। मेरे साथ एक सीन हो गया था, 23 जून को उसका बर्थडे था, लेकिन मैंने 22 जून को उसको टेक्स्ट कर दिया। एक दिन की वजह से बहुत बड़ा सीन बन गया था। बन गया तो बन गया सीन, कहाँ कहाँ तक याद रखें, वो किस किस का याद रखें, और क्या क्या डेट याद रखें, इतना सारा तो सब कुछ होता है। इसलिए मैं तो अब सैमसंग नोट्स को यूज़ करता हूँ, अब प्रॉब्लम नहीं होती। जो भी तारीख होती है, जो भी उसकी डेट होती है, वो सब सैमसंग नोट में लिख लेता हूँ। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं और प्रॉब्लम से बच सकते हैं। टॉक टू स्ट्रेंजर गर्ल। किसी भी अजनबी लड़की से बात तभी हो सकती है जब आप उससे उसकी हेल्प लें, उससे किसी चीज़ के बारे में पूछें। ट्यूशन में है या कॉलेज में है तो नोट्स लेने के बहाने, या फिर ऑफिस में है तो लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके बहाने, या फिर कोई फाइल है या फिर कोई प्रोजेक्ट है उसके बहाने आप बात शुरू कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर आप बात शुरू कर सकते हैं। किसी का मतलब ये नहीं कि आप ऑफिस में बैठे हैं तो बोले आज का मौसम कितना ज़्यादा शानदार है, ये जुल्फिकार भाई बर्गर बहुत अच्छा बनाते हैं। क्या कर रहे हो यार, ऑफिस में हो तो ऑफिस से रिलेटेड बात करो, कॉलेज में ट्यूशन में हो तो उससे रिलेटेड बात करो। सिचुएशन के हिसाब से आपको बात करनी है। ये नहीं कि आप कॉलेज में है तो ऑफिस की बात, ऑफिस में है तो कॉलेज की बात, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक बात बताओ, किस वजह से लड़कियों से डरते हो? अगर आप उनसे बात करने जाओगे तो वो आपको मारेंगी, जूतों से मारेंगी, चप्पल से मारेंगी, गालियाँ देंगी, नहीं ना, तो फिर क्यों डरते हो उनसे बात करने से? यार आप किसी भी लड़की से बात शुरू कर सकते हो, नॉर्मली बात शुरू कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप उसे आंख मार रहे हो, बहुत देर से उसे घूरे ही जा रहे हो तो वो आपको सुनाएंगे ही ना। कोई लड़की पसंद भी है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आई कांटेक्ट करना है। आई कांटेक्ट का मतलब है कि आपने उसकी तरफ देखा, उसने जब आपकी तरफ देखा तो आपने निगाहें हटा ली,
फिर जब आपने उसको तरफ देखा, फिर उसने देखा, फिर निगाह हटा लो। ये है परफेक्ट आई कॉन्टैक्ट। ये नहीं कि आप उसको बार बार घूर रहे हैं, वो भी देख रही है आपको, तब तो आप घूरे ही जा रहे हैं, घूरे ही जा रहे हैं, आंखें निकालोगे क्या उसकी। और अगर आपको बात करनी है तो आप उसके पास सीधे जाएं, कॉन्फिडेंस होकर, एकदम कॉन्फिडेंट होकर। वो आपको मारेगी नहीं, भरोसा करो मेरा। कॉन्फिडेंट होकर उसके पास जाए, उससे हेलो बोलकर बात शुरू कर सकते हैं। अगर कॉलेज में है तो कौन से क्लास में है, या फिर ट्यूशन में है तो फिर कौन से कॉलेज में पढ़ती है, एक्सेट्रा आप बात शुरू कर सकते हैं उससे जाकर। नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए और चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल, एंड आपका काम हो गया। लड़कियों को अपनी तारीफ सुननी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन वो झूठी तारीफ नहीं होनी चाहिए। आप उसकी दिल से तारीफ करिए, जो भी उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चाहे वो उसका कैरेक्टर हो, ड्रेस, हील्स, रिंग्स, हेयर, एक्सेट्रा, कुछ भी हो जो उसके अंदर आपको दिल से अच्छा लग रहा है, तो उसकी दिल से तारीफ करिए। यकीन मानो, दिल से करो हुई तारीफ उसके दिल तक ही पहुँचेगी। लेकिन हाँ, गलती से भी कुछ ऐसी उल्टी सीधी तारीफ मत कर देना जिससे वो अपने आप को अजनबी समझने लगे। अजनबी का मतलब है कि आप झूठी तारीफ बिल्कुल मत करना। डोंट से मच। लड़कियों को ज़्यादा बोलने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं होते, क्योंकि वो खुद बहुत ही ज़्यादा बोलती हैं, वो भी तब तक कि वो किसी के घर की बहू नहीं बन जाती। इसलिए आपको ज़्यादा नहीं बोलना है। देखो, आग जब दोनों तरफ से लगती है, रिलेशनशिप का अच्छा मज़ा जो होता है ना, वो तभी आता है। ये नहीं कि आप एक तरफे से उतावलेपन हो जाओ। एक बार आपको नंबर मिल गया तो आपने फिल्म ही बना दी, उसकी कॉल पे कॉल कर रहे हो, मैसेज पे मैसेज कर रहे हो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। कंट्रोल उदय, आपको कंट्रोल करना है। जब आपको लगे कि हाँ, सामने वाला भी आप में इंटरेस्ट है, वो आप में इंटरेस्टेड है, तो आप फिर कट्टा भर भर के उसके घर पे भेज सकते हो। जो भी आपको भेजना है, लव यू, फव यू, कुछ भी भेज सकते हो, जब आप वो सामने वाले को इंटरेस्ट हो आप में। लेकिन ये नहीं कि आप उतावले हो जाओ, एक तरफे से ही फिल्म ही बना दो उसकी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब तक पेशेंस बना कर रखें, तब तक कि दोनों तरफ से सिग्नल नहीं मिल जाए, तभी मज़ा आता है। वरना टेक्सटिंग रूल्स, टेक्स्ट मैसेज तो हर आदमी करता है, चाहे व्हाट्सएप पर करे या फिर इंस्टाग्राम पर करे। लेकिन लड़कियों के मामले में टेक्सटिंग के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल मैसेजेस बिल्कुल नहीं करने हैं। मतलब क्या, प्लीज़ एक बार बात कर लो ना, मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, प्लीज़ 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 बात कर लो ना एक बार, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। ऐसा करने से आपका फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा। उसके पैरों में गिरने से, उसके आगे भीख मांगने से फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा। उल्टा आप अपनी बेइज्जती कराते रहोगे हर बार, अपनी सेल्फ इमेज खो दोगे उसके सामने। सेल्फ इमेज से याद है, अपना चैनल भी तो यही है, अभी सब्सक्राइब कर लो। दूसरा क्या है, आपको शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल यूज नहीं करनी है। मतलब क्या, बाय बाय को बीवी, हाउ आर यू को HRU, या फिर फाइन को F9। मोबाइल का मॉडल नहीं है वो। ग्रामर का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हिंदी सही से आती नहीं और इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी। ब्यूटीफुल को बोट का फुल कर दिया। आपकी तरह नशेड़ी नहीं है वो जो उसको बोट का फुल लिख रहे हो। अगर आपसे हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, दोनों नहीं आती, तो आप इंग्लिश ट्राई करिए ना। डू नॉट हरी। रिप्लाई आ गया तो हफ्सी बनने की जरूरत नहीं है कि हाथों हाथ मैसेज कर दिया, तुरंत मैसेज कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि कितनी देर में मैसेज आ रहा है, या फिर आ गया तो उसका रिप्लाई हाथों हाथ कर रहे हो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा गैप लें फिर मैसेज करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है फिर भी मैसेज नहीं कर रहे। इससे शक पैदा हो जाता है, बीच में बोले साला किसी और से भी बात कर रहा है, मेरे मैसेज छोड़ के किसी और से भी बात कर रहा है। अगर आपको रिप्लाई टाइम पर नहीं देना तो आप व्हाट्सएप से बैक होकर बाद में मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन नहीं रहें उसके सामने। डोंट कॉम्प्लीमेंट पास्ट GF। किसी भी लड़की के सामने अपनी एक्स की तारीफ करना, उसकी बात करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। क्योंकि कोई भी लड़की ये पसंद नहीं करती कि कोई लड़का उसके सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ कर रहा हो। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका रिश्ता खराब हो जाता है। जाहिर है, जब कोई लड़की आपकी GF बनती है तो आप उससे पूछने लगते हो कि आपका कोई पहले GF था। जाहिर है वो बोलेगी नहीं था, लेकिन आप फिर भी पूछने लगते हो कि था, तो बोल दी उन्होंने हाँ था। तो पूछने लगते हो कि कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमे, हर चीज़ पर बात करने लगते हो, उसकी प्राइवेट बातों पर भी। तो उसका पास्ट था, वो भुला चुकी है, तो फिर आप क्यों याद दिला रहे हो उसे बार बार? उसे याद क्यों दिला रहे हो बार बार? जब वो आपके साथ है तो आप अपनी बातें करें ना, आप उसकी बातें क्यों कर रहे हैं बार बार? पर्दे में रहने वाली चीज़ें उसे पर्दे में रहने दें, बेपर्दा ना करें। तो यार बस यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना। सी यू सून।